अगर वजन घटाना है तो आज ही खाना छोड़ दें ये तीन चीजें। क्या आप भी वजन कम करने की कोशिश में लगे हैं और हर बार एक ही गलती दोहराते हैं? भूखे रहकर, खाना छोड़कर और खुद को कमजोर बनाकर वजन घटाने की कोशिश करते हैं? तो रुकिए, आज की इस वीडियो में हम आपके सामने ऐसी सच्चाई लेकर आए हैं जिन्हें जानने के बाद आप अपनी पूरी जीवन शैली को दोबारा सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। आज हम एक बेहद ही अहम विषय पर बात करने जा रहे हैं। वजन घटाने के दौरान किन चीज़ों से दूरी बनाना जरूरी है और क्यों। ये सिर्फ एक सूची नहीं है, यह एक साइंटिफिक और हेल्दी जीवन शैली की दिशा में पहला कदम है। अब शुरुआत करते हैं उस सबसे बड़ी गलती से जो ज़्यादातर लोग करते हैं। जब कोई वजन घटाना चाहता है तो सबसे पहले खाने पीने की चीज़ों पर कैंची चला देता है। खाना छोड़ दिया, डाइटिंग शुरू कर दी, खुद को भूखा रख लिया और सोचते हैं कि यही तरीका है वजन कम करने का। लेकिन ये सोच कितनी सामान्य है उतनी ही गलत भी है। साइंस कहता है कि अगर आप अपने शरीर को पर्याप्त पोषण नहीं देते तो उसका सीधा असर आपकी इम्यूनिटी, मेटाबॉलिज्म और मानसिक स्थिति पर पड़ता है। और नतीजा ये कि आपका वजन नहीं घटता बल्कि आप कई बीमारियों का शिकार हो जाते हैं। याद रखिए, वजन कम करने का मतलब खुद को भूखा रखना नहीं है। इसका मतलब है कि आप जो खा रहे हैं उनमें से सही चीज़ों का चुनाव करें और गलत चीज़ों को बाहर का रास्ता दिखाएं। तो आइए जानते हैं उन प्रमुख चीज़ों के बारे में जिनका त्याग करके आप न सिर्फ तेज़ी से वजन घटा सकते हैं बल्कि इसे लंबे समय तक बनाए भी रख सकते हैं। नंबर एक, चीनी, सफ़ेद जहर। सबसे पहले बात करते हैं उस चीज़ की जो लगभग हर किसी के किचन में पाई जाती है, सफ़ेद चीनी। ये मीठी लगती है लेकिन शरीर के लिए किसी धीमे जहर से कम नहीं। इसे सफ़ेद जहर कहा जाए तो कुछ गलत नहीं होगा। चीनी में कोई फाइबर, कोई विटामिन, कोई मिनरल नहीं होता, सिर्फ होती है खाली कैलोरी जो शरीर के अंदर जाकर सीधे वसा में बदल जाती है। जब आप चाय या कॉफ़ी में चीनी डालते हैं या मिठाई या कैंडी, चॉकलेट आदि खाते हैं तो आप अनजाने में मोटापे को दावत दे रहे होते हैं। अगर आप सिर्फ एक माह तक चीनी का सेवन बंद कर दें तो आप खुद पाएंगे कि बिना कुछ और बदले आपका 1-2 किलो वजन कम अपने आप कम हो जाएगा। चाहे कॉफ़ी फीकी पीजिए या नेचुरल स्वीटनर जैसे स्टीविया, खजूर या सिरप अपनाइए। यह न सिर्फ सुरक्षित है बल्कि स्वाद में भी अच्छे विकल्प है। नंबर दो, मैदा और मैदे से बनी चीज़ें। मैदा जो दिखता है तो बहुत ही साफ सुथरा है लेकिन शरीर के लिए नुकसानदायक होता है। मैदा गेहूं से बनता है लेकिन इसमें प्रोसेसिंग के बाद इसमें सारे फाइबर और न्यूट्रिएंट निकाल लिए जाते हैं। नतीजा सिर्फ खाली कैलोरी जो न तो शरीर को पोषण देती है नहीं पाचन में मदद करती है। मैदा खाने से पेट फूलता है, कब्ज की शिकायत होती है और धीरे धीरे ये पेट के रूप में जमा होकर मोटापा बढ़ाता है। मैदे से बनी चीज़ें जैसे पिज्ज़ा, बर्गर, ब्रेड, बिस्किट, नमकीन आदि अगर आप बंद कर देंगे तो आपका पाचन भी सुधरेगा और वजन भी कम होगा। नंबर तीन, पैकेज फूड। अब बात करते हैं उन चीज़ों की जो देखने में सुंदर लगती है लेकिन अंदर से स्वास्थ्य के लिए जहर होती है। पैकेज फूड। आपने चिप्स का पैकेट तो देखा ही होगा, हवादार, चमकदार और मन को ललचाने वाला। लेकिन जरा सोचिए, अगर आप रोज ऐसे फूले हुए चिप्स खाते हैं तो आपका पेट भी वैसा ही गोल और फूला हुआ नहीं हो जाएगा। पैकेज फूड जैसे चिप्स, कुरकुरे, इंस्टेंट नूडल्स, रेडी टू कुक स्नैक, ये सभी प्रोडक्ट मिक्स वेटिक आर्टिफिशियल फ्लेवरिंग, हाई सॉल्ट, शुगर और ट्रांस फैट से भरे होते हैं। ये न सिर्फ वजन बढ़ाते हैं बल्कि डायबिटीज, ब्लड प्रेशर और थायराइड जैसी बीमारियों को भी न्योता देते हैं। ऐसे में क्या आपको वाकई इन चीज़ों का स्वाद अपनी सेहत से ऊपर लग रहा है? नंबर तीन, फ्राइड फूड। अब आते हैं उस खाने पर जो सबसे ज़्यादा टेम्पटिंग होता है। तली हुई चीज़ें, समोसे, टिक्की, पकोड़े, फ्रेंच फ्राइज या केएफसी का चिकन, ये सभी चीज़ें स्वाद में जितनी अच्छी लगती है शरीर के लिए उतनी ही खराब होती है। जब तेल को बार बार गर्म किया जाता है तो उसमें डीप फ्राई किया जाता है तो उसमें ट्रांस फैट बनते हैं जो शरीर की रक्त वाहिकाओं में जमकर ब्लॉकेज पैदा करते हैं। ये ब्लॉकेज आगे चलकर हार्ट अटैक जैसी गंभीर बीमारियों का कारण बन सकते हैं। फ्राइड फूड न सिर्फ हाई कैलोरी होते हैं बल्कि डाइजेशन में भी भारी होते हैं जिससे गैस, एसिडिटी और ब्लोटिंग जैसी समस्याएं होने लगती है। नंबर चार, रोटी और चावल में बदलाव। अब बात करते हैं हमारे भोजन के दो अहम हिस्सों रोटी और चावल की। ये कहना गलत नहीं होगा कि इन्हीं दो चीज़ों पर हमारी थाली टिकी होती है, लेकिन इन दोनों को पूरी तरह छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, बस इनमें थोड़ा सा बदलाव करना ज़रूरी है। लेकिन इन दोनों को पूरी तरह छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, बस इसमें थोड़ा सा बदलाव करना ज़रूरी है।
अगर आप रोज सिर्फ गेहूं की रोटी खाते हैं तो एक बार इस आदत को मॉडिफाई कीजिए। हफ्ते दर हफ्ते रोटियों में बदलाव लाइए। एक हफ्ते गेहूं, फिर चना, फिर रागी और फिर जौ। इन्हें मिलेट्स कहा जाता है और इनमें फाइबर ज़्यादा होता है और कैलोरीज कम होती है। ऐसे में न सिर्फ आपकी बॉडी को ज़्यादा न्यूट्रिशन मिलेगा बल्कि वजन कम करने में भी आसानी होगी। सफ़ेद चावल की जगह आप ब्राउन राइस, ब्लैक राइस या फिर किनोआ का उपयोग करें। ये विकल्प न सिर्फ शरीर को फाइबर और पोषण देंगे बल्कि वजन नियंत्रित रखने में भी मदद करेंगे। नंबर 5, हाई कैलोरी फूड्स और ड्रिंक। आखिर में बात करते हैं उन चीज़ों की जो शायद दिखने में हेल्दी लगती है लेकिन वास्तव में आपके वजन बढ़ाने की सबसे बड़ी वजह होती है। सॉफ्ट ड्रिंक, एनर्जी ड्रिंक, पैकेज फूड, जूस, केक, पेस्ट्रीज, पास्ता, प्रोटीन बार्स, ये सभी चीज़ें बहुत ज़्यादा कैलोरी वाली होती है। इनके अंदर फाइबर ना के बराबर होता है और शुगर की मात्रा बहुत अधिक होती है। इन चीज़ों को रेगुलर लेना मतलब शरीर में लगातार फैट स्टोर करना, खासकर जब आप सोचते हैं कि कोई एनर्जी बार या फिर प्रोटीन बार आपको हेल्दी बना रहा है, तब असल में वो आपके वजन को बढ़ा रहा होता है। वजन घटाना अपने आप में एक कठिन चुनौती है, लेकिन शरीर के कुछ हिस्सों में जमा फैट को कम करना उससे भी ज़्यादा मुश्किल होता है। पेट के आसपास का मोटापा, कूल्हों की चर्बी और जांघों में जमा फैट को आमतौर पर जिद्दी वसा कहा जाता है और ये आसानी से नहीं जाता। ये शरीर के भीतर इस तरह से जमा होता है कि जितनी भी कोशिश कर ली जाए, चाहे वह डाइट हो या फिर एक्सरसाइज, वह चुपचाप वहीं जमा रहता है। आज हम जो उपाय बताने जा रहे हैं वो कोई जादुई फार्मूला नहीं है। यह एक साइंटिफिकली डिजाइन नेचुरल होम रेमेडी है जो आपकी रसोई में मौजूद आम सामग्री से तैयार की जाती है और शरीर में धीरे धीरे जमा चर्बी को प्राकृतिक रूप से घटाने में मदद करती है। लेकिन इसे अपनाने से पहले आपको एक बात समझ लेनी चाहिए, कोई ऐसी दवा नहीं जो रातों रात आपका मोटापा गायब कर दे। ये ना तो चमत्कारी है और ना ही कोई जादुई ट्रिक। इसका असर धीरे धीरे होता है, लेकिन जब होता है तो उसका परिणाम स्थायी होता है। अगर आप इस उपाय के साथ अपनी डाइट और लाइफ स्टाइल को बैलेंस रखते हैं तो यह निश्चित रूप से आपके शरीर में जमा पुरानी चर्बी को पिघलाने में मदद करता है। मोटापा की सबसे बड़ी वजह हमारी अनहेल्दी डाइट और शारीरिक निष्क्रियता। आजकल लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रोसेस्ड फूड, शुगर ड्रिंक्स और अनहेल्दी फैट्स का सेवन करते हैं। इन सभी में उच्च मात्रा में कैलोरी होती है और जब शरीर को वह एनर्जी खर्च करने का मौका नहीं मिलता तो ये कैलोरी फैट के रूप में शरीर के अंदर जमा हो जाती है। दूसरा कारण है शारीरिक गतिविधियों की भारी कमी। आज के समय में अधिकतर लोग बैठे बैठे काम करते हैं। पैदल चलना, सीढ़ियाँ चढ़ना, घर के छोटे मोटे काम करना, इन सबको हमने भुला ही दिया है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का कहना है कि हर व्यक्ति को हफ्ते में कम से कम 150 मिनट यानी कि दिन में 20 से 25 मिनट की मॉडरेट इंटेंसिटी वाली एक्सरसाइज करनी चाहिए। लेकिन सच्चाई ये है कि बहुत कम लोग इस रूटीन को फॉलो करते हैं। अब आइए जानते हैं कि उस घरेलू उपाय के बारे में जिसे आज हम विस्तार से समझने वाले हैं। ये रेमेडी पूरी तरह से घरेलू, नेचुरल और सेफ है। इसके लिए हमें सिर्फ 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है: सौंफ, जीरा और धनिया के बीज। ये तीनों चीज़ों में वह ताकत है जो हमारे पाचन तंत्र को सुधार सकती है, मेटाबॉलिज्म को बढ़ा सकती है और शरीर में जमा वाटर वेट और फैट को कम कर सकती है। सौंफ में ऐसे एंटीऑक्सीडेंट और फाइटोकेमिकल्स होते हैं जो शरीर के अतिरिक्त चर्बी को कम करने की मदद करते हैं। यह न केवल पाचन को बेहतर बनाती है बल्कि मेटाबॉलिज्म को तेज करती है, जिससे शरीर अधिक कैलोरी बर्न करने लगता है। इसके अलावा ये ब्लोटिंग और वाटर रिटेंशन की समस्या को भी कम करती है जो अक्सर पेट के फूलने की वजह बनती है। जीरा एक प्राकृतिक डिटॉक्स एजेंट है। ये शरीर से विषैले तत्वों को बाहर निकालता है, पाचन क्रिया को मजबूत करता है और मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करता है। इसके अंदर मौजूद तत्व मेटाबॉलिक प्रोसेस को एक्टिवेट करते हैं, जिससे शरीर धीरे धीरे पेट बर्न करना शुरू कर देता है। धनिया के बीज, जिन्हें कोरिएंडर सीड भी कहा जाता है, प्राकृतिक रूप से कूलिंग और डायूरेटिक होते हैं। ये शरीर में अतिरिक्त पानी निकालते हैं और ब्लोटिंग कम करते हैं। साथ ही ये डाइजेस्टिव
एंजाइम को एक्टिवेट करते हैं, जिससे खाना जल्दी पचता है और चर्बी कम होती है। अब बात करते हैं इस चाय या काढ़े को बनाने की विधि पर। आप इन चीज़ों को बराबर मात्रा में ले लें, जैसे 100 ग्राम सौंफ, 100 ग्राम जीरा और 100 ग्राम धनिया के भी। इन तीनों को अच्छे से मिक्स करके एक एयर टाइट कंटेनर में स्टोर कर लें। हर बार जब आपको ये काढ़ा तैयार करना हो, तब इस मिक्सचर में से 1 टेबल स्पून लेकर 1 गिलास पानी में डालें और इसे धीमी आंच पर करीब 10 मिनट तक उबालें। जब ये पानी उबलकर हल्का हो जाए और उसका रंग बदल जाए तो इसे छान लें और गुनगुना रहते हुए इसे पी लें। इसे दिन में 2 बार लेना है, सबसे फायदेमंद होता है। एक बार सुबह खाली पेट और दूसरी बार रात को खाने के बाद। इस काढ़े में किसी भी तरह का मीठा जैसे चीनी, शहद या गुड़ नहीं मिलाना। अगर आप इस काढ़े को नियमित रूप से अपनी दिनचर्या में शामिल करते हैं तो धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपका वजन कम हो रहा है, पेट की चर्बी घट रही है और शरीर हल्का महसूस हो रहा है। कुछ विशेष परिस्थितियों में इस रेमेडी से परहेज करना जरूरी है। अगर आप गर्भवती हैं, स्तनपान करा रही हैं या थायराइड, डायबिटीज या ब्लड प्रेशर की दवा ले रहे हैं, तो इसे शुरू करने से पहले अपने डॉक्टर की सलाह लेना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा एक बात और हमेशा याद रखें, केवल घरेलू नुस्खे से ही काम नहीं चलता। आपकी पूरी जीवन शैली भी संतुलित होनी चाहिए। ताज़ा फल, हरी सब्जियां, साबुत अनाज और प्रोटीन से भरपूर चीज़ें अपनी डाइट में शामिल करें। कभी भी इतना ना खाएं कि पेट भर जाए और सांस लेने में तकलीफ हो। हमेशा पेट में थोड़ी जगह बचाकर खाना खाएं। खाना खाने के तुरंत बाद पानी ना पिएं और ना ही तुरंत लेटें। खाने के बाद 10 से 15 मिनट टहलना आपकी पाचन क्रिया को दुरुस्त बनाएगा। दिन भर पर्याप्त मात्रा में पानी पीते रहें और साथ ही नींद का भी खास ध्यान रखें। हर रात कम से कम 6 से 8 घंटे की नींद अवश्य लें। अगर आप इन बातों को अपनाते हैं तो निश्चित रूप से आपका शरीर बदलाव महसूस करेगा। और ये बदलाव सिर्फ शरीर में ही नहीं, आपकी ऊर्जा, आत्मविश्वास और स्वास्थ्य में भी नजर आएगा। तो दोस्तों, अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी है तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मिलते हैं अगली ऐसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग ऑल फ्रेंड।